जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम लोग साधकों की शंकाओं का समाधान समर्थ सद्गुरु ने किस प्रकार किया है उसको सुनेंगे। तो साधक का प्रश्न है, शांति क्या है? गुरुदेव, यह चेतना की तरंग रहित स्थिति है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी चेतना इतनी बेचैन और अशांत क्यों है? यह हमारी विभिन्न अधूरी इच्छाओं के कारण है, जो लगातार विचार की एक आक्रामक और बेचैन श्रृंखला को उत्पन्न करती है, और कोई भी इन विचारों की बेचैन श्रृंखला से उबर नहीं सकता है जब तक कि कोई ये न समझे कि विचार ही स्वयं इसका मूल कारण है। हमें समझना होगा कि क्या कारण है, विचार हमारे पटल पर क्यों आया, तभी कोई मानसिक संतुलन प्राप्त कर सकता है। भौतिक तल की शांति प्रकृति में द्वैतवादी है। न केवल यह बहुत क्षणिक है बल्कि अल्पकालिक भी है। इसे उचित शब्दों में कहें तो यह सतही है और इसलिए बहुत जल्द ही दुख या पीड़ा में परिवर्तित हो जाती है, या यहाँ तक कि कई बार सुख दुख दोनों ही एक साथ घटित हो जाते हैं। प्रश्न, हम सांसारिक पटल में भी कभी कभी शांति क्यों महसूस करते हैं? गुरुदेव, इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में निहित है कि जब कोई किसी विशेष वस्तु की इच्छा के लिए उत्सुक होता है तो अन्य सभी विचार धीरे धीरे किनारे हो जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। उस वस्तु को प्राप्त करने पर अस्थायी शांति या तृप्ति का अनुभव करता है। ये शांति छद्म है या झूठी है, जो कि तब मिलती है जब मन किसी चीज़ में गहराई से शामिल होता है और वह पूरी हो जाए। उस गतिविधि में कोई भी शांति महसूस करता है, क्योंकि उस समय विचार कम हो जाते हैं, लेकिन ये केवल उसी समय की अवधि के लिए होती है। प्रश्न, कोई व्यक्ति ऐसी क्षणभंगुर इच्छाओं से छुटकारा कैसे पाता है और कैसे स्थायी शांति प्राप्त कर सकता है? गुरुदेव, अगर कोई इस भौतिक जगत में अपनी इच्छाओं के वास्तविक कारण और स्वरूप को समझ लेता है तो वो ऐसा करने से उनका समूल नाश कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति चेतना के उच्च और गहरे स्तर को प्राप्त कर सकता है, जो स्पष्ट रूप से स्थायी शांति का द्वार है। शांति का एक अलौकिक स्तर है जो इन सूक्ष्म सांसारिक इच्छाओं की मिथ्या को समझकर प्राप्त किया जा सकता है, और इसीलिए तब वह एक स्वयं के आत्मस्वरूप आनंद और दिव्यानंद का स्वाद चखता है। शुरुआत में ये अवस्था थोड़े अंतराल के लिए हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे कोई इसमें गहरा उतरता है तो उस परम स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है। प्रश्न, विचार क्या हैं? गुरुदेव, विचार ऊर्जा की एक तरंग है जिसमें विभिन्न संवेदनाओं के नाम और रूप शामिल हैं। ये नाम और रूप असत्य हैं, क्योंकि नाम हमारे द्वारा दिए गए हैं और रूप हमेशा बदलते रहते हैं। प्रश्न, विचार क्यों और कैसे मजबूत होता है? गुरुदेव, यह हमारी वासना या सांसारिक सुखों की कामना हमारे बार बार इन इच्छाओं के चिंतन से इन विचारों को ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा से मजबूत होते हैं ये विचार। प्रश्न, ये विचार कहाँ रहते हैं? गुरुदेव, चेतना के विभिन्न स्तरों में ये विचार रहते हैं। इच्छाओं की तीव्रता के अनुसार कुछ विचार सतही रूप में स्थित होते हैं तो कुछ गहरे होते चले जाते हैं और कुछ चेतना की सबसे गहरी परत में जाकर बैठ जाते हैं। प्रश्न, विचार प्रक्रिया कैसे समाप्त हो सकती है? गुरुदेव, जब तक कोई सकारात्मक या नकारात्मक रूप से विभिन्न विचारों को महत्व दे रहा है, तब तक वे हमेशा ही उस व्यक्ति की चेतना में बने रहेंगे और आत्मा भी इन विचारों से प्रभावित होगी।
इसे समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम उस प्रक्रिया को देखना होगा जिसके द्वारा ये विचार मजबूत हो रहे हैं। जब कोई इन विचारों की व्यर्थता को समझकर इनको ऊर्जा देना बंद कर देता है और इनके अस्थायित्व को समझते हुए सांसारिक वस्तुओं की चाहना छोड़ देता है, तो विचार की सक्रियता बंद हो जाती है। उसके बाद भीतर बसे विचारों की ऊर्जा का भी धीरे धीरे ह्रास होता है। कुछ आध्यात्मिक तकनीक भी इस प्रक्रिया को तेज करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप किसी के जीवन में विभिन्न घटनाओं का प्रकटन होता है। अब जब इच्छाहीनता विकसित होती है तो जागरूकता का आविर्भाव होता है और व्यक्ति को प्रत्येक बाहरी संवेदनाओं के साथ साथ आंतरिक विचार श्रृंखला के बारे में भी पता चलता है, जिससे व्यक्ति को छिपी वैचारिक ऊर्जा को निकालने में मदद मिलती है। फलस्वरूप छिपी ऊर्जा के पूर्ण निष्कासन के बाद विचार रूपी बीज मृत हो जाता है और नए विचारों का अंकुरण नहीं हो पाता है। विचारों की विभिन्न परतों को खोलकर पूर्ण विचारहीनता की स्थिति विकसित होती है और व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप में विलय हो जाता है। यह आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। प्रश्न: अकेला और एकांत में क्या फ़र्क है? गुरुदेव: अकेला का मतलब अभी एक है और जब एक है तो दूसरा भी होगा। अगर सन्यासी सच्चा है तो वहाँ अकेलापन नहीं बल्कि एकांत होगा। एक का भी अंत हो जाता है और जब एक का भी अंत हो गया तो दूसरा भी नहीं रहता है। जब तक दो हैं तब तक द्वंद्व रहेगा। जब दो नहीं रह जाते तो एक भी नहीं रह जाता, जिसको कहा गया है अद्वैत। दो नहीं है वह, तभी सच्ची सरलता पैदा होती है। तो ये थे कुछ शंका और उनके समाधान। उम्मीद है कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे। तो अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।